नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। भारत सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति का अनावरण कर दिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। आइए जानते हैं इस नई नीति में क्या है खास और कैसे यह तहसील में मॉडल सहकारी गांव बनाकर बदलाव की दिशा में बड़ा कदम साबित हो। सहकारिता से समृद्धि की ओर भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का ऐलान कर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का रोड मैप पेश किया है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह नीति न केवल गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त भी करेगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका औपचारिक अनावरण करते हुए बताया कि कैसे यह नीति सहकारिता को पारंपरिक सीमाओं से निकालकर हेल्थ, टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों में भी ले जाएगी। एक नया भारत, एक नया विजन और उस विजन की दिशा में एक ठोस कदम भारत सरकार की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस नीति का अनावरण करते हुए बताया कि कैसे सहकारिता के जरिए गांव-गांव में आत्मनिर्भरता की नींव रखी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है देश की हर तहसील में बनाए जाए 5 मॉडल सरकारी गांव। ये गांव सिर्फ खेती या दूध उत्पादन तक सीमित नहीं होंगे बल्कि मछली पालन, जैविक उत्पाद, पर्यटन, ग्रीन एनर्जी और यहाँ तक कि टैक्सी सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों में भी सहकारिता को विस्तार मिलेगा। इस नीति के केंद्र में महिलाएं, युवा, आदिवासी और दलित, जिनके लिए आर्थिक भागीदारी और नेतृत्व के नए द्वार खोले जाएंगे। शुरुआत हो चुकी है। 2 लाख से ज़्यादा पैक्स बन चुके हैं और 3 नई बहुराज्यीय सहकारी समितियां बीज, जैविक उत्पाद और निर्यात जैसे क्षेत्रों में काम करने को तैयार हैं। शाह ने साफ कहा कि छोटी छोटी पूंजी को जोड़कर बड़ी ताकत सिर्फ सहकारिता के जरिए ही संभव है। यही है इस नीति की आत्मा। 2047 तक विकसित भारत के सपने की ओर यह नीति है आत्मनिर्भर गांव और सहभागी समाज की मजबूत आधारशिला। नई सहकारिता नीति नवाचार को बढ़ावा देते हुए वैश्विक बाजार में विस्तार के अवसर भी प्रस्तुत करती है। इसके तहत 3 बहुराज्यीय सरकारी समितियां गठित की गई हैं जो बीज उत्पादन, निर्यात, जैविक उत्पादकों के सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देंगी। इस नीति के साथ भारत की सहकारिता व्यवस्था नए युग में कदम रख रही है जो न केवल ग्रामीण विकास को गति देगा बल्कि समावेशी और सतत आर्थिक प्रगति की दिशा में भी मजबूत पहल साबित होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।